एड़ियां मार कर न चला करो। एड़ियां मार कर चलना तकब्बुर की निशानियों में से है। मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। एक हफ्ते कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। पेशाब आए तो पानी पीकर पेशाब करो, आपके गिरदे साफ हो जाते हैं। शहवत की कमी हो तो बादाम और चलगोजे का हलवा बनाकर खा लिया करो। नहार मना दही खाने से खून पैदा होता है। अल्लाह करीम ने जो अता किया है हमेशा उस पर राजी रहो। ज्यादा सोया ना करो। ज्यादा नींद इंसान की यादाश्त को कमजोर कर देती है। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो और गुर्बत में हमेशा सब्र करो। गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जा। रोजाना कम अज कम उठ गिलास पानी पीने से जल्द की बीमारियां करीब नहीं आएंगी। अगर आप हमेशा के लिए जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू रखो। हर वक्त गुस्सा करने की आदत से बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। मादे की तेजाबियत दूर करने के लिए रोजाना अदरक का इस्तेमाल किया करो। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। शाम के वक्त वर्जिश करने का कोई फायदा नहीं। नहार पेट वर्जिश इंतहाई मुफीद है। अगर अपनी सेहत को अच्छी रखना है तो जब भी चावल खाएं, चावलों के बाद पानी हरगिज ना पिएं। खजूर के बाद पानी पीने से आपका हाजमा बिगड़ सकता है। रोजाना 6 मिनट कुछ पढ़ लेने से स्ट्रेस कम होगा, दिल की धड़कन कम होती है और आपकी सोच बदलती है। किला कैंसर से बचाव के लिए काफी मुफीद चीज है। फटी हुई एड़ियों के ऊपर मेहंदी लगा दी जाए तो एड़ियां ठीक हो जाती हैं। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती हो तो बाकायदगी के साथ बादाम खाया करें। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने से आफात दूर होंगी और इसमें इजाफा होगा। जो लोग नींद पूरी नहीं करते ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा सोते हैं ऐसे लोगों को भूख का एहसास ज्यादा होता है। दूध में सौंफ शामिल करके पीने से कब्ज दूर होती है। खाने के बाद सौंफ खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। सफेद कपड़े ज्यादा पहना करो क्योंकि ये बाबरकत लिबास है और इंसान को खूबसूरत बनाता है। दूध में सौंफ डालकर पीना कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो अपनी अंगुलियां मुबारक 3 मरतबा चाटते। रात को सोते वक्त ज्यादा सोचने की आदत से नींद में सुकून की सलाहियत कम हो जाती है। चलते वक्त आराम से चलने की आदत से कमर के मेहरे सलामत रहते हैं। चेहरे पर बढ़ा या झलकने लगे तो दूध के अंदर छुहारे डालकर पियो, चेहरा जवान दिखाई देगा। रोजाना रात के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करके सोना आखिरत में निजात का बास। बादाम जब भी खाओ बादाम को अच्छी तरह चबाकर खाओ। इस तरह दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। जिस मर्द का पेट ज्यादा बाहर निकल आए ऐसा मर्द जल्द दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। नफ्सियात के मुताबिक ख्वाब वगैरह देखना यादों को खत्म करने में मदद देगा। जबान पर छाले पड़ जाएं तो नहार मना दही में केला मिक्स करके इस्तेमाल करें। हर बीमारी से शिफा के लिए या सलाम 111 बार पढ़कर मरीज पर दम करें। अंजीर खाने से बवासीर खत्म हो जाती है। सूरजमुखी के तेल से गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। सौंफ बकरी के दूध में शामिल करके पी लो, बुखार दूर हो जाएगा। जो बच्चे चल ना सकते हो, जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, इनके लिए 1 कप सरसों के तेल में 1 मुट्ठी लौंग जला लें और उसको रीढ़ की हड्डी पर मालिश करें तो बच्चा चंद ही माह में चलने लगेगा। रोजाना असर और मगरिब के दरमियान एक वक्त मुकर्रर करके ताज़ा गर्म जलेबियां खाएं। दिमागी कमजोरी दूर होगी। खास तौर पर जो बच्चे कुरान हफ्ज कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाजवाब है। नारियल खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। औरतें नस्वानी हसन में इजाफा करने के लिए दूध में इस्पगूल मिलाकर पी लिया करें। नहार मना आड़ो खाओ, याददाश्त तेज हो जाएगी। अमरूद खाया कर वड़ियों को कमजोर नहीं होने। ख्वातीन को मखसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 बादाम, चटकी भर सौंफ और जरा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और उसे खाने के बाद हरगिज पानी ना पीजिए। निगाह दिन ब दिन तेज होती जाएगी। सरसों के तेल के चंद कतरे आंखों पर लगाकर हर रोज रात को सोते वक्त मालिश कीजिए। इस तरह ना तो कभी नजर कमजोर होगी और ना कभी आंखों की बीमारियां लाहिक होंगी। गाजरों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उससे आंखों की बीनाई बढ़ापे में खराब या कमजोर नहीं हो सकती। वसल करने से पहले पांव के अंगूठों पर सरसों का तेल मिलिए, कभी नजर कमजोर ना होगी, चाहे 100 साल से तजावुज कर जाए। अपने खाने पर अदास ना हुआ करो क्योंकि ये आदत हमारे अंदर ना शुक्री पैदा करती है। गर्म खाने को फूंक से ठंडा मत करो और अंधेरे में मत खाओ। ओंटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। तोरी गर्मियों में अब की खास नेमत है। विटामिन सी और ग्लूकोज से भरपूर है और बुखार में बहुत फायदा पहुंचा देती है। खाने के बाद केला खाने से खाना जल्दी हजम होता है। अखरूट का तेल इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़ई हो जाती है। मुसलसल परेशान रहने से आपकी आंखों के नीचे हल्के चेहरे पर झरियां और आंखें पेचकने लग जाती हैं। ज्यादा एंडों के इस्तेमाल से सांस की तंगी हो जाती है।
गन्ने का रस दिल और दिमाग, मादे और जिनसी अज़ा को तक़वियत देता है। शुगर और मोटापे में सुबह नहार मना एक बड़ा सुरख टमाटर फल की तरह इस्तेमाल किया जाए। जैतून का तेल खाया करो और बदन पर भी लगाया करो, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। मादे की तकलीफ से हमेशा बचे रहना चाहते हो तो खाने के दरमियान और बाद में पानी न पियो। स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखो ता देर जवान रहोगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से बाज़ ज़म मुतासिर होता है और हड्डियों की कमजोरी का बास बनता। जो बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेता है वो बंदा कभी दिल और शुगर का मरीज नहीं होता। 3 मिनट पैदल चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर में कमी होती है। नाश्ते के बाद सब्ज चाय का एक कप आपके वजन को कम करता है। जिसकी औलाद नहीं होती वो मर्री के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पका कर खाए। कद्दू खाओ, ये सब्जी दिमाग को कुव्वत देती है। सौंफ का पानी पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और मोटापे को कम करता है। खजूर खाने से जिनसी सेहत बेहतर होती है और खून की कमी दूर करती है। चुहारे दूध में पकाकर खाने से कुव्वत, बाह और अमसाक पैदा करते हैं। सीने की जलन के शिकार मरीजों को बाकायदगी से रोजाना चंद कीले खिलाया करें। रोजाना अखरूट खाने के 5 फायदे। हड्डियों के लिए मुफीद है, वजन कम करता है, हाफिजा कवी करता है और जगर की सफाई करता है। बालों की मजबूती के लिए नीम का तेल इस्तेमाल करो। भुनी हुई मक्की खाने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। खाने के बाद रोजाना 3 मरतबा लहसुन खाने से पेट साफ रहता है। प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दिल की नालियां साफ करनी हो तो चकंदर को दही के साथ खाएं। रोजाना आड़ो खाने से पीठ की चर्बी पकड़ना शुरू हो जाती है। नाश्ते में ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। पाँव के नाखून को बार बार छूने से इंसान चस्त और तवाना से पहले बस्तर अपड़े झाड़ लेने से नींद बहुत अच्छी आती है। बारिश के मौसम में अगर बत्ती जलाने से हशरात नहीं आते। जो औरत दोपहर से शाम तक सोती है वो जल्दी बूढ़ी होती है, इसलिए दोपहर में बस थोड़ी देर ही सोना चाहिए। बर्तन धोते वक्त नक इस्तेमाल करो, बर्तन जल्दी ढल जाएंगे। जिस घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रहता है वहां बीमारियां आती है। सुबह जल्दी आंख का खुल जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। जो रात को वाला बच्ची वाला दूध पे कर सो जाए उसको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। नमकीन लस्सी पी लिया करो, ये दिल को ताकत देती है। रात के वक्त ज्यादा खाने से परहेज किया करो वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। चीनी कम इस्तेमाल किया करो, आपका जहन कभी कमजोर नहीं होगा। काले बुरकान से बचने के लिए गुने का रस पिया करो। कुछ ही हरी मिर्च खाया करो, ये जिस्म की चर्बी को पगला देगी और मोटापा खत्म कर देगी। कोई तेज खुशबू ना सूंघा करो, इससे दिमाग में खुश्की पैदा हो जाएगी। गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से दांत साफ हो जाते हैं। ज्यादा लेज मत खाया करो, इससे पेट बढ़ जाता है। मरगी के पंजे खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ चावल मत खाया करो, ये गिर्दों में पत्थरी करते हैं। जोर लगाकर पाखाना न करो वरना मसाने को नुकसान पहुंचेगा। ऐत पर जब भी गोश्त खाओ बाद में दूध बिल्कुल ना पी वरना दांत में कीड़ा लग जाता है। भंडी और गोभी का इस्तेमाल बांझपन में फायदेमंद है। रात को मिट्टी की प्याली गीली करके सिरहाने रखो, नींद अच्छी आएगी। गुलाब के फूल के पत्ते चबा लेने से खून की कमी दूर होती है। मीठा खाकर ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दाना जल्दी गिर जाते हैं। मरगी का गोश्त ज्यादा खाने से पेट बढ़ता है। ज्यादा परेशानी मादा को कमजोर कर देती है। दूध में कशमिश मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। परिंदों को आजाद करने से रिज़्क बढ़ता है। सफेद खरगोश घर में दौलत की अलामत है। मकड़ी का जाला हटाने से दौलत आती है। रोजाना कुछ अदरक इस्तेमाल से बढ़ती उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नजर आता है। आधे गिलास पानी में 2 चाय के बीज ज़रा डालकर 5 मिनट तक उबाल लें, फिर पानी को छान लें। फिर ज़रा के पानी में 2 चाय के चम्मच शहद और लेमन डाल दें और मिक्स करके सुबह नहार मना पी लें। 1 माह में तकरीबन 10 किलो वजन कम हो जाएगा। पानी में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला ली जाए या गुस्ल से पहले जैतून का तेल जिस्म पर लगा लिया जाए। उससे जल्द की परतें नहीं उतरते और खुश्क खारिश भी नहीं होती। अगर किसी शख्स के बदन से बदबू न जाती हो तो उसे चाहिए कि फटकरी को पानी में घोल कर नस्ल करे, इंशाअल्लाह बदबू खत्म हो जाएगी। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बढ़ा या जल्दी आ जाता है। जिनका हाजमा ठीक न रहता हो इनको गन्ने का जूस पिला दो। जो लोग मोटापे का शिकार हो और दुबले पतले होना चाहें वो रोजाना सब्जियां और लेमो खाना शुरू कर दें। बदन की एलर्जी दूर करना चाहते हो तो बकरी का दूध पिया करो। लुबिये के दाने खाने से कमजोर नजर तेज हो जाएगी। गन्ने के जूस में अदरक मिलाकर पी लेने से गर्मी का एहसास खत्म हो जाता है। लेमो जगर को साफ करने के लिए मुफीद है। जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी का मसला हो उनको चाहिए कि दिन में 8 गिलास पानी पिएं। चाय ज्यादा पीने से गैस का मसल होता है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जगर कमजोर होने की अलामत है। हड्डियों में ताकत और जोड़ों में तवानाई चाहते हो तो कुकिंग ऑयल की बजाय खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करो। बीमारियों से बचे रहोगे।
चीनी के बगैर लेमो पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। एक सांस में पानी पीने की आदत से दिमाग की बीमारी हो जाती है। दरूद शरीफ का वर्द करने से मुसीबत और परेशानी खत्म हो जाती है। दूध के साथ खटी चीजें खाने से नुकसान होता है। आंसू रोकने से घबराहट, सर दर्द और गुस्से की बीमारी पैदा होती है। रात को सोने से कबल पांव के तनों की मालिश करो, दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। खाने में अदरक का इस्तेमाल ज्यादा क्या करो, आपको मोटापे की बीमारी नहीं होगी। बाद अज नमाज अशा सूरह मुल्क पढ़ने से अजाब कब्र से महफूज रहेगा। जब मुसलमान बंदा सदका करता है तो उसके जरिए सत्तर शैतानों के जबड़े तोड़ डालता है। कम खाना सेहत, कम बोलना हिकमत और कम सोना इबादत में दाखिल है। काली मिर्च के कुछ दाने पानी के साथ लेने से पेट, पहली, कंधा और टांगों में दर्द हो तो खत्म हो जाता है। अनार का जूस पीने से पेट की इजाफी चर्बी सकड़ने लग जाती है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। रात को मन में पानी आने की शिकायत हो तो अमरूद का मुसलसल इस्तेमाल करें। नजरबद से बचना चाहते हो तो सूरह यूसुफ की तिलावत करते रहा करें। अगर कोई औरत अपना वजन कम करना चाहती है तो रोजाना टाइट कपड़े पहनकर वर्जिश शुरू कर दे, जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। अगर बच्चा ख्वाब में डरता हो तो आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ कर दम क्या करें। दवादत साबित काली मिर्च जो गर्म मसालेहा में मौजूद होती है उसको पानी के साथ ले लें, जिस्म में जहां भी दर्द होगा खत्म हो जाएगा। दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करो। बच्चों की नजर कमजोर हो तो उन्हें सोने से कबल सौनफ खिलानी चाहिए। बच्चों के पेट में दर्द रहता हो तो दूध में सौनफ पका कर बच्चों को पिलाने से दर्द दूर होता है। बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खा ले, बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा। मादे को ताकत देने के लिए सौनफ का इस्तेमाल जरूरी है। अगर मसूड़े दर्द करते हो या खून आता हो, कुच्ची को भी खाओ, अफाका होगा। पाँव के तलों पर तेल लगाकर सोने से जिंदगी भर बढ़ा या करीब नहीं आएगा। गुने का रस रोजाना पी लिया करो, उससे आपके बालों की जड़ें मजबूत रहेंगी। औरत भंडी खाए, औरत की जल्द टाइट हो जाएगी। रात के वक्त आम को जूस पीने से मादा खराब हो जाता है और गैस की शिकायत भी हो जाती है। नापाकी की हालत में खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है। सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। अंडे की सफेदी नहार मना खाने से 70 साल तक शुगर नहीं होगी। नहार मना खजूर खाया करो, उससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। खजूर दूध में भगो कर खा लें, उसका इस्तेमाल जिगर को ताकत देता है। जिनकी आंखों से मुसलसल पानी बहता हो उन्हें चाहिए कि रोजाना 21 बादाम खा लिया करें। मादे को हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गड़ खाया करो, चॉकलेट या नमक में लेटे बादाम हरगिज इस्तेमाल ना करें, ये सेहत के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। अजवाइन पेट के दर्द में बहुत मुफीद होती है, ये तेजाबियत को खत्म करती है। नहार मना कंघा कर लिया करो, बाल घिने हो जाएंगे। जो मियाँ बीवी घर में ज्यादा झगड़े करते हैं उनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। नाश्ते में वही खाने से गैस और कब्ज का मसला नहीं होता। 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनके खाने से 40 साल का बूढ़ा मर्द 20 साल जैसा जवान हो जाता है। कद्दू, गोभी और बैंगन, जिनको पेशाब के बाद कतरे आते हों वो भने चुने और काले तिल दूध के साथ खाए। ज्यादा परेशान रहने से मादा खराब होता है। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगाओ। नाराज रहने से चढ़ेपन की बीमारी हो जाती है। औरत अपनी कमर पतली करने के लिए दालचीनी की चाय पिया करे। अगर घर में मच्छर बहुत ज्यादा आते हों इससे कुछ फासले पर काला कपड़ा लटका दें। इस तरह मच्छर आपको हरगिज नहीं सताएंगे और काले कपड़े पर बैठ जाएंगे। सख्त गर्मी में गोश्त खाने से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। सब्जी का सालन ज्यादा खाने से बदन में खूबसूरती बढ़ती है। आटे को गूंदते वक्त अदरक वाला पानी में लाओ, रोटियां नरम बनती हैं। खाना हमेशा अपने हाथ से खाएं, यानी चम्मच वगैरह इस्तेमाल ना करें। सोनफ खाने से तबीयत का भारीपन खत्म हो जाता है और भून कर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जो औरतें हमल के दौरान खट्टी मिट्ठी चीजें खाती हैं उनकी औलाद तेज और चालाक होती है। औरत सदियों तक जवान रहना चाहती है तो रोजाना कशमिश खाया करे। अगर औरत अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है तो भूल कर भी मर्द को ये 3 बातें मत बताए, अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी और अपना गुजरा हुआ बुरा वक्त। अगर सर के बाल वक्त से पहले सफेद होने लगे तो मछली खा लिया करें। सुबह उठकर वक्त पर नाश्ता जरूर करें, उससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। वजन बढ़ाना चाहते हैं तो केले जरूर खाया करें। जिनका माथा बड़ा हो उनकी किस्मत बड़ी होती है। जो इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है वो कभी बीमार नहीं होता। जो ठंडा पानी ज्यादा पीता है उसके दांत खराब हो जाते हैं। जबान पर नीले रंग की लाइनें गर्दे में पत्थरी की अलामत है। मकड़ी का जाला रिज़्क की तंगी लाता है। जबान पर कट के निशानात होना जगर के खराब होने की ठोस अलामत है। हर वो शख्स जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है उससे ये उम्मीद ना रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। खुद की हर जगह तारीफ मत करें,
वरना कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। शाम 5 से 7 के दरमियान का वक्त फैसला करने का बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में तवानाई कई गुना तक बढ़ जाती है। नमाज पूरे बदन को मुतहरिक रखती है। नमाज पढ़ने वाला बंदा साफ सुथरा रहता है। नीम गर्म पानी दांतों को मजबूत करता है। मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खाकर सोने से बदन को गर्मी नहीं लगती। गुने के रस में अदरक डालकर पी लेने से गर्मी वगैरह निकल जाती है। खाने को सोंघा न करो। खाने को सोंघना बद तहजीबी होती है। मना भर के मत खाओ, उससे मादे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाएं हाथ से न खाओ वरना ही मना से खाना निकाल कर खाओ। प्याज का तो पहर के वक्त इस्तेमाल करने से कुव्वत बा में इजाफा होता है और उसका बाकायदा इस्तेमाल इज़्दिवाजी जिंदगी को भी खुशहाल कर देता। पुदीने के पत्ते जल्द पर रोजाना रगड़ने से जल्द नरम व मुलायम हो जाती है।